नमस्कार, आदाब। आरटीवी न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ करीम। आज काउंटिंग होनी है झारखंड और महाराष्ट्र में। दोपहर तक सब कुछ साफ हो जाएगा कि झारखंड में, महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनने वाली है। झारखंड की अगर बात करें तो एग्जिट पोल यही बता रहा है अब तक कि झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बन सकती है। एग्जिट पोल का हश्र क्या हुआ हरियाणा में, यह अभी अभी हम लोगों ने देखा है। इसलिए किस हद तक उस पर यकीन करें, ये अब आप पर डिपेंड करता है। लेकिन चलिए, कुछ ही समय बाकी है। अब तो रिजल्ट आपके सामने होगा और फिर देखेंगे कि सरकार किसकी बनती है। लेकिन अगर महाराष्ट्र की बात करें तो पहले ही आपको बता चुके हैं और एग्जिट पोल भी यही बता रहा है कि कांटे की टक्कर है महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच। आज दोपहर तक यह भी साफ हो जाएगा कि बाजी किसने मारी, महाविकास अघाड़ी ने या महायुति ने। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो काफी गर्म रहेंगे, जिन पर चर्चा होती रहेगी दिन भर। सबसे पहला जो मुद्दा है वो ये कि चुनाव आयोग पर एक बार फिर 10 लाख वोटों के हेराफेरी का इल्जाम लगा है। कोई नई बात नहीं, पिछले काफी समय से चुनाव आयोग पर यह इल्जाम लगता रहा है। लेकिन यह महाराष्ट्र से संबंधित है, ये जो इल्जाम है, क्योंकि 20 तारीख को आपको याद होगा पोलिंग हुई थी। शाम 5 बजे जो आंकड़ा आया चुनाव आयोग की तरफ से, वो 11:45 होते होते बदल गया। फिर इतना ही नहीं, 21 तारीख को एक बार फिर बदला। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमने लगा दिया है कि किस तरह ये आंकड़े बदलते रहे और जैसी ही पोलिंग परसेंटेज बदला तो जाहिर सी बात है कि जो नंबर्स हैं वो भी बदल जाएंगे। उसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि 10 लाख वोटों की हेराफेरी हो गई है या कर दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से। इसके अलावा ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का इल्जाम भी चुनाव आयोग पर लगता रहा है। अभी हाल ही की बात है, हरियाणा का ले लीजिए, वहां चुनाव आयोग पर यह इल्जाम लगा कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है। मामला कोर्ट तक पहुंचा और जब तक फैसला आएगा तब तक जिसकी भी सरकार है वो 5 साल गुजार चुकी होगी। खैर, तो तस्वीर ये साफ हो जाएगी दोपहर तक कि सरकार किसकी बन रही है। लेकिन उससे पहले जिस तरह की गतिविधियां चल रही है, पहले ही हमने आपको बताया कि महायुति में खींचतान काफी, और इस खींचतान के दौरान ही अजित पवार गुट ने, जो कि महायुति में है, पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई में भी पोस्टर और बैनर लगा दिए हैं कि अगला मुख्यमंत्री अजित पवार होंगे। ये देखिए, ये होर्डिंग मैं आपको दिखा रहा हूं, ये होर्डिंग लग चुका है कि अजित पवार अगले मुख्यमंत्री होंगे। अब आप जरा अंदाजा लगाएं कि किस तरह की खींचतान अब तक जारी है महायुति में। वहीं दूसरी तरफ अगर महाविकास अघाड़ी की बात करें तो काफी मोहतात हैं। शरद पवार इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अपने तमाम उम्मीदवारों को कि जब तक उन्हें सर्टिफिकेट न मिल जाए काउंटिंग सेंटर को वो न छोड़े। उसके अलावा किस तरह के एहतियाती कदम उठाने हैं, क्योंकि शरद पवार के बारे में कहा जाता है कि देश की राजनीति के असली चाणक्य वही हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी की तरफ से, या यूं कहें कि शिवसेना के जो स्पोक्स पर्सन हैं संजय राउत, उन्हें पूरी उम्मीद है कि जीत महाविकास अघाड़ी की होगी। 160 से ज्यादा सीट यानी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की वो बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार तो वही बनाएंगे। देखिए क्या कह रहे हैं। 3 पार्टी के 160 लोग चुनकर आ रहे हैं। 160 कांग्रेस, शरद पवार साहब की एनसीपी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और हमारे छोटे छोटे घटक दल हैं। उनके 160 विधायक हमारे चुनकर आने के बाद में हम विचार करेंगे ना अभी। लेकिन हमारा सबके साथ संपर्क है। मैं किसी को बागी नहीं मानता हूं। चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, कोई बागी नहीं है। चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। कोई इंडिपेंडेंट लड़ता है, कोई छोटे छोटे दल का सहारा लेकर लड़ते हैं। जो लोग मजबूत स्थिति में है वो सभी के साथ हमारा
डायलॉग चल रहा है। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कहीं कोई चर्चा हो रही है सर? जो आप लोगों ने कल बैठक की उसमें कहीं कोई चर्चा हुई चेहरे को लेकर? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से सबसे ज्यादा सीटें उनकी हैं और जीत का दावा किया जा रहा है, सबसे ज्यादा नंबर उनके आएंगे, और जो फॉर्मूला आप लोगों की तरफ से किया गया था जिसकी जितनी ज्यादा, ऐसा कोई फॉर्मूला अब तक बना नहीं था और ना बनेगा। सब मिलकर नेता चुनेंगे, मुख्यमंत्री पद का नेता चुनेंगे, सब मिलकर बैठेंगे। कोई फॉर्मूले के बारे में अब तक चर्चा नहीं हुई है। हरियाणा में जैसा हुआ कांग्रेस पार्टी के साथ, जीते जीते हार गए, उससे सबक लेते हुए कांग्रेस पार्टी आमतौर पर 3-4 दिनों बाद चर्चा करती है या फिर अपने एमएलए को इकट्ठा किया जाता है, ऑब्जर्वर को भेजा जाता है। पहले ही ऑब्जर्वर अपॉइंट कर दिया गया, यानी काउंटिंग से पहले ही ऑब्जर्वर पहुंच चुके हैं मुंबई। तो ये एक सबक कांग्रेस पार्टी के लिए था या है, और जिस एग्रेशन से कांग्रेस पार्टी ने लिया है, शायद हो सकता है कि उससे उन्हें कुछ फायदा हो, या फिर वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जीत उनकी ही हो रही है, यानी महाविकास अघाड़ी की जीत हो रही है। जिस तरह से शरद पवार कह रहे हैं और अपने सारे उम्मीदवारों से कह रहे हैं कि जीतते ही अपना सर्टिफिकेट लेकर सीधे मुंबई पहुंचे, यानी सबको इकट्ठा करके एक जगह रखा जाएगा, एक होटल में। आपको पता ही है कि रिजल्ट आने के बाद 2, 4, 5, 10 सीट अगर कम रह गया, हॉर्स ट्रेडिंग की शुरुआत हो जाती है। हर पार्टी या हर गठबंधन की यह कोशिश होती है कि वो अपने विधायकों को किसी ऐसी जगह पर ले जाके रखें जहां वो महफूज रहें, जहां वो किसी के कांटेक्ट में ना आ सकें और बिक ना सकें। तो ये सब तैयारी पहले से ही शुरू है। अब देखते हैं कि दोपहर तक, शाम तक, काउंटिंग के खत्म हो जाने तक स्थिति क्या बनती है। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन अगर अभी तक आपने आरटीवी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।